भारत की 140 करोड़ जनता को जय हिंद। मैं सुशील शंकर विक मेट्रो टुडे लाइव चैनल लेके हाजिर हूं आपके। मेट्रो टुडे लाइव चैनल एक पक्षधर है और क्लैरिटी दिखाता है। सच्चाई को कभी दबा नहीं सकते आप। सच्चाई जो है एक जीत की तरफ जाती है और सच्चाई ही सामने आती है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अब्रिल मलिक। और डॉक्टर अब्रिल मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अब्रिल मलिक जी, आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा ये है कि आप ये बताएं कि इस समय जो माहौल चल रहा है वो 2024 का लोकसभा का चुनाव का माहौल चल रहा है। चारों तरफ लोकसभा का माहौल ही चल रहा है। तो आप ये बताएं कि किस तरह से कैप्चर करने की 400 प्लस 425 या 430 450 वो मैं नहीं कह रहा, आपकी फुल मेजोरिटी आने के लिए आप लोग चारों तरफ अपना परचम लहरा रहे हैं। बहुत बढ़िया है, विकास भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ क्लैरिटी करें कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोग लेके आए होंगे जिससे कि 450 के आगे आप जाएं, क्योंकि आपका टारगेट 400 प्लस नहीं है, आपका टारगेट तो 450 प्लस है। ये तो क्लियर है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप क्लियर करें। बिल्कुल, हम कह रहे हैं 400 पार, हम कह रहे हैं अब की बार 400 पार, परंतु जनता की ओर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो है अब की बार 500 पार। जनता खुद कह रही है कि एनडीए इस बार 500 पार जा रहा है और वो वास्तविकता है। ये वास्तविकता जमीन पर दिख रही है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और जो वास्तविकता है उसको यदि ये लोग नकार रहे हैं, इसका अर्थ है ये बेबुनियाद बात कर रहे हैं और इसके पास कोई भी तथ्य मौजूद किसी भी प्रकार का नहीं है। और ये बहुत बहुत ही दुखद बात है जिस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इन्हें नहीं करना चाहिए इस प्रकार का काम जी। और अगर ये करते हैं तो इससे इन्हें लाभ होने वाला नहीं है। मेरी आवाज आ रही है विक साहब आपको? हाँ सर, आ रही है। आप बोले डॉक्टर साहब, बोले आप, क्लियर आवाज आ रही है, बोले आप जी। बोले। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम कह रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, हम कह रहे हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। हम इसकी बात करने वाले लोग हैं और जो हम नारा दे रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी है, सच्चाई है, जमीन पर जाकर देना चाहिए। जमीनी हकीकत के रूप में मौजूद है और इसी देश में मौजूद है, आपको जाकर देखना चाहिए। हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भारत के टुकड़े करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। मैं इस कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति इस देश के टुकड़े करने की बात करे। कुछ ऐसे लोग हैं जो जेएनयू गैंग के साथ, टुकड़े गैंग के साथ, पाकिस्तान के साथ, हिंदबाग गैंग के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। वो सबको मालूम है कि वो कौन लोग हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों से जनता बचने का काम करेगी। जनता को मालूम है कि कौन लोग हैं और इस प्रकार से मुखौटा लगाकर जनता के बीच में आने का पुनः कार्य कर रहे हैं। सबको मालूम है हम प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाने वाले लोग हैं और योजनाएं चलाने में विश्वास रखने वाले लोग हैं और उन योजनाओं को केवल कागज पर हम नहीं चलाते, जमीन पर उतारने का काम, इम्प्लीमेंटेशन का काम ये हम करते हैं। हमारी सरकार में जो भी कार्य किया गया वो सबको दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हमने चलाई, बेटियों को हमने घर दिए, शौचालय हमने बनवाए। हमने शौचालय अडानी और अंबानी के घर में नहीं बनवाए, गरीबों के घर में बनवाए। हमने हाईवेज बनवाने का काम किया। शिपिंग की बात की जा सकती है, शिपिंग रेलवे से बात की जा सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हमने चलाई, भारत अभियान। हमने हर वर्ग के लिए काम किया, हर धर्म के लिए काम किया, हर जाति के हर व्यक्ति के लिए काम किया। यदि योजनाओं का लाभ मिलता है तो वो इस आधार पर नहीं मिलता तो वो हिंदू है या मुसलमान है। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको एक दृष्टि से देखने वाले लोग हैं और सबके हित में कार्य करने वाले लोग हैं। और वो नजर आ रहा है। 3 तलाक का बिल जिसकी बात की जा सकती है, ये हमारी उपलब्धियां हैं। हमने 370 35 से को जिस प्रकार से हटाने का काम किया वो सबको दिख रहा है और 370 35 को हटाने का विरोध कौन लोग कर रहे थे वो भी सबको नजर आ रहा है। और
और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गांधी परिवार सर्वोपरि है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। हम राष्ट्र सर्वोपरि की बात करने वाले लोग हैं, हम हर वर्ग की बात करने वाले लोग हैं, हम सबके लिए बात कर रहे हैं, सबके लिए काम। हमने गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, संतों, सबके लिए काम किया और वो ग्राउंड रियलिटी के रूप में मौजूद है, इन्हें देखना चाहिए जाकर। लेकिन कांग्रेस ने क्या कुछ किया? 60 सालों तक इस देश को लूटने का काम किया, इमरजेंसी लगाने का काम किया। 1975 से 1977 के मध्य में विपक्षी नेताओं व कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसने का काम किया, हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसा गया। 1975 से 1977 के मध्य में कांग्रेस की सरकार उस समय हुआ करती थी, इन्हें सब कुछ मालूम है। ये नहीं बोलते हैं, इनके मुंह में दही जम, इनकी बौखलाहट स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। ये इस देश का विकास नहीं चाहते, ये इस देश का विनाश चाहते हैं और साथ इस देश का विनाश करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किया गया। भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, वो सबको नजर आ रहा। भारतीय जनता पार्टी ने विकास करने का काम, हर वर्ग के लिए हमने काम किया और हर वर्ग सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है और वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। हमने राम मंदिर निर्माण कराया और वो सबको दिख रहा है, ये हमारी उपलब्धियां हैं और हम अपनी उपलब्धियां क्यों न गिनाएं। हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, आयुष्मान भारत की बात करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नोटबंदी की बात की जा सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, इसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, इन्हें कुछ मालूम नहीं है, ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, तथ्यों से परे बात कर रहे हैं। मुद्रा लोन हमने दिए, मुद्रा योजना हमने चलाई, उज्ज्वला योजना हमने चलाई, सौभाग्य योजना हमने चलाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हमने चलाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हमने चलाई, हमारे द्वारा लाया गया, वो सबको मालूम है, ये इस बात को नकार नहीं सकते। और पाकिस्तान कमर तोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन किया गया, वो सबको मालूम है। इस बात को यदि नकारते हैं तो जनता समझ रही है, मान रही है। एयर स्ट्राइक हमने की, सर्जिकल स्ट्राइक विमेन रिजर्वेशन की बात हमारे द्वारा की गई और ये सबको दिख रहा, मौजूद है। राम मंदिर निर्माण हमने करा, तो हेल्थ कार्ड हमने चलाया, किसानों के लिए कार्य हमने किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हमारे द्वारा चलाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हमने, वो सबको दिख रहा है। मेक इन इंडिया की बात की जा सकती है, डिजिटल इंडिया की बात की जा सकती है, की बात हमने की, स्किल इंडिया प्रकार से हमने बात की, वो सबको दिख रहा है। मंत्रालय का निर्माण गठन हमारे द्वारा किया गया, आज केंद्र में गजेंद्र सिंह शेखावत जी एज ए कैबिनेट मिनिस्टर लीड कर रहे हैं, वो सबको मालूम है। हर प्रकार से 370-35 से हटाने की बात की जा सकती है, 3 लाख बिल की बात की जा सकती है, मेक इन इंडिया की बात की जा सकती है, नमामि गंगे की बात की जा सकती है। नमामि गंगे हमने और आम आदमी पार्टी ने क्या किया? शराब घोटाला किया, इसी घोटाला किया, जनता के पैसे को लूटने का काम किया, जनता की खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया, टैक्स पेयर के पैसे को लूटने का काम किया। हमने हर वर्ग के लिए काम किया, हर जाति के लिए काम किया, हर व्यक्ति के लिए काम किया, हर नागरिक के लिए काम किया और हमारा काम दिख रहा है। इन्होंने घोटाले किए, इनके भी दिख रहे हैं और हमारे भी दिख रहा है। हमारा विकास है, इनके घोटाले हैं, दोनों का काम दिख रहा है। हमारा विकास है, इनके घोटाले हैं, काम दोनों का दिख रहा है। हमने जो विकास किया है वो भी नजर आ रहा है समाज को और इन्होंने जो घोटाले किए हैं वो भी नजर आ रहे हैं। इन्होंने जिस प्रकार से 1975 से 1977 के मध्य में लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या करने का काम किया, कानून की हत्या करने का काम किया, इमरजेंसी इंप्लीमेंट के इंदिरा गांधी सरकार ने जुडिशियरी को अपनी मुट्ठी में लेने का काम किया, प्रेस की बिजली काटने का काम किया, तो सबको नजर आ रहा। इस बात से कोई नकार नहीं सकता। हमने किसानों के लिए काम किया और मुझे मालूम है, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रवक्ता के रूप में भी कार्य कर रहा हूं और मुझे मालूम है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं।
के लिए जो कार्य किया है, किसान आज हमारे से प्रसन्न है। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का काम किया। लघु एवं सीमांत किसानों का 1-1 लाख रुपए का माफ किया, तो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने किया। इस बात को स्वीकारना पड़ेगा, और जो इस बात को नहीं स्वीकार रहा है, उसका अर्थ है कि वो किसी और देश से आया है या उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कुछ लोग तो यहाँ विदेश से एक्सपोर्ट होकर, विदेश से इंपोर्ट होकर आए हैं। जैसे सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, तो ये विदेश से आने वाले क्या क्या जानते, क्या पहचाने? हम गरीबों की बात कर रहे हैं, हर वर्ग की बात कर रहे हैं, और वो दिख रहा है ग्राउंड पर। हमने पूरे देश की बात की है, और बंगाल में क्या है, टीएमसी के नेतृत्व में क्या कुछ हो रहा है वो भी सबको दिख रहा है। टीएमसी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल का विनाश सबको नजर आ रहा है। कानून को समाप्त करने का कार्य जिस प्रकार से ममता बनर्जी के द्वारा किया जा रहा है, वो सबको दिख रहा है। बंगाल में लोकतंत्र, कानून, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। दिल्ली में केवल घोटाले हो रहे हैं, बंगाल में केवल घोटाले हो रहे हैं, ये ईवीएम चिल्लाते हैं। तो मैं ईवीएम के विषय पर बात करना चाहता हूं। बोलिए। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, 2 बार बने, और ईवीएम से बने। इनकी सरकार बनी, हिमाचल प्रदेश में बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, ईवीएम से बनी। ईवीएम से, जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ईवीएम से बनी, जी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार ईवीएम से बनी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ममता बनर्जी की सरकार ईवीएम से बनी। ईवीएम से, ये सबको मालूम है। जी, आगे बोले सर, आगे बोले। नहीं, बिल्कुल जो हमारा बनी, नहीं, जो हमारा विकास है वो सबको नजर आ रहा है, और हमारा विकास का विनाश हो रहा है। हमने जिस प्रकार से कार्य किया, ये बोफोर्स घोटाले करने में विश्वास रखते हैं। बोफोर्स घोटाला इन्होंने किया, सत्यम घोटाला इन्होंने किया, ये 2G 3G वाले लोग हैं, ये डीएलएफ घोटाला करने वाले लोग हैं, ये यूपीए के लोग घोटाला करने वाले लोग हैं, ये गाजियाबाद जितने लोगों ने घोटाला करने वाले लोग हैं, ये हसन अली का हवाला जितने लोगों ने घोटाले किए, जितने लोगों ने घोटाले किए, उनके ऊपर तो ईडी की लग रही है छेप। ईडी एक-एक को पकड़ के अंदर कर रही है। तो इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि जब चुनाव का माहौल आता है तभी ईडी एक्टिव होती है। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। ईडी सीबीआई को चुनाव नहीं लड़ना होता है। हाँ जी, ईडी सीबीआई को चुनाव नहीं लड़ना होता है। ईडी सीबीआई कमीशन और टैक्स ये स्वतंत्र है। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी भी प्रकार का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जानना चाहिए, इन्हें संविधान पढ़ना चाहिए, कानून पढ़ना चाहिए, कानून की जानकारी हासिल करनी चाहिए। कानून ये नहीं जानते हैं, कानून ये नहीं पढ़ते हैं, और संविधान नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ना चाहते हैं, सबको ये मालूम है। जी जी जी, देखिए जिस प्रकार से किसी भी क्षेत्र की आज बात की जा सकती है, देश प्रगति करता है, देश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है, समझना बहुत आवश्यक है। ये घोटाले में विश्वास रखते थे यूपीए के लोग। हर्षद मेहता का शेयर घोटाला, उसका जवाब दे। ये हर्षद मेहता का शेयर घोटाला करने वाले लोग हैं, ये यूपीए के घोटाले हैं। यूपीए ने 12 लाख करोड़ से अधिक के घपले घोटाले किए। टैक्स पेयर का पैसा अपनी जेब में भरने का कार्य किया, जो देश की जनता की भलाई में लगना चाहिए था, उस पैसे को इन्होंने अपनी जेब में भरा। हमने हर वर्ग के लिए काम किया, इन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला किया, इन्होंने कोयला घोटाला किया, इन्होंने टाटा ट्रक घोटाला किया, यूपीए के लोगों ने वोट के बदले नोट का घोटाला किया, इन्होंने आदर्श घोटाला किया। ये नेशनल हेराल्ड के विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं, इन्होंने नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया, और ये सबको दिख रहा है। ये हसन अली का हवाला घोटाला करने वाले लोग हैं। ये धीरज साहू के एक घर जो काला धन मिला, उस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहते। जो काला धन धीरज साहू के घर पर बरामद हुआ, उस विषय में ये कुछ नहीं बोलेंगे।
ये पालघर के विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे, इन्होंने सबमरीन घोटाला किया उस विषय पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपात लगाते हैं उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, ये संदेश खाली के विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे, पालघर में संतों की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई थी उस विषय पर कांग्रेस का, यूपीए का कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं है। कन्हैया लाल के हत्याकांड पर ये नहीं बोलना चाहते, ये 370-35 से हटाने का विरोध करने वाले लोग हैं। और मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कांग्रेस और यूपीए के लोगों से, ये चुनाव लड़े, जनता के बीच में जाएं और कहें कि हमने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था। ये जनता के बीच में जाएं और कहें कि हमने 370-35 से को हटाने का विरोध किया था। जनता अपने आप को जवाब दे। जी, हमने महिला सुरक्षा की बात की, नारी सम्मान की बात की, नारी सशक्तिकरण की बात की। पहले महिलाएं असुरक्षित है, सबको मालूम है, इस बात को जानना चाहिए। पहले महिलाएं जिस प्रकार से असुरक्षित थी, ये सबको मालूम है। जी जी, ये जनता को बरगलाने का प्रयास, गुमराह करने का प्रयास बंद कर दे, क्योंकि कोई भी वुमेन एम्पावरमेंट को आपने स्टार्ट किया। आज का वोटर, आज का युवा, आज की देश की जनता आज के समय की बहुत जागरूक है, बहुत अवेयर है। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, मैं आपसे एक स्पष्ट क्वेश्चन करना चाहता हूं। ये जो यंग जनरेशन आ रही है, जो यंग जनरेशन, मेरा कहने का मतलब है जो फर्स्ट टाइम वोटिंग करेगी, उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? फर्स्ट टाइम जो वोटिंग कर रहे हैं वो क्या मुद्दा लेके आएंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो वोटिंग करने आएगा वो अभी क्लियर किया है, उसका वोटर कार्ड बन गया है, अब वो वोटिंग करेगा लोकसभा में, शायद वो पहली बार वोटिंग करेगा, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो किस तरफ डिक्लाइन हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण करें। नहीं, देखिए, जो हमारा विकास है वो सबको दिख रहा है और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। चुनावी जंग को लड़ने का ऐलान हमारे द्वारा यदि किया गया है तो इसी आधार पर किया गया है, क्योंकि हमने विकास किया है और इन्होंने विनाश किया है। विकास और विनाश में जमीन आसमान का अंतर है और स्पष्ट नजर आ रहा है। जी जी, इनके भी काम बोलते हैं, जो इनके घोटाले हैं वो बोलते हैं और हमारा विकास बोलता है। इनके कुकर्म बोलते हैं और हमारा विकास बोलता है। इनके कांड बोलते हैं और हमारा विकास बोलता है। जी जी, हमने एम्स बनवाने का काम किया, मेडिकल कॉलेजेस बनवाने का काम किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलवाने का काम किया, IITs, IIMs बनवाने का काम किया, सड़कें बनवाने का काम किया, हाईवेज बनवाने का काम किया गया नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। ये सबको नजर आ रहा है। जी जी, मोदी जी का नेतृत्व सबको चाहिए। तो डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूं। बहुत क्लियर है कि आप 400 प्लस लेके टारगेट चल रहे हैं और जनता कह रही है 400 प्लस 450 के आगे। तो क्या इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होगी वो यंग जनरेशन वालों की होगी जो फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं, या पुराने लोगों की होगी? ये क्लियर करें जरा। बिल्कुल यंग जनरेशन की होगी और हमारा विकास जो है सबको मालूम है। जी जी, हमने फ्री कोविड वैक्सीनेशन किया, वो सबको दिख रहा है। एग्जैक्टली। इसके साथ साथ जिस तरीके से हमारे द्वारा निरंतर कार्य किया गया वो सबको नजर आ रहा है। इस तरीके से 12 करोड़ शौचालय हमने बनवाए। G20 की सफलता की बात की जा सकती है। 4 करोड़ मकान हमने दिए, हर परिवार को मकान मिला। जिसके पास मकान नहीं था सबको मकान हमने दिए। जी जी, और एक गरीबी, बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, महंगाई को बढ़ावा देने वाले लोग यूपीए के लोग हैं। यूपीए के लोग भ्रष्टाचार को, जातिवाद को, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। हम विकास के वाले लोग हैं और यंग जनरेशन की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। यूथ की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। पूरा यूथ, यंग जनरेशन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। पूरी यंग जनरेशन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, ये सबको दिख रही है।
जी जी, और सच्चाई तो को डॉक्टर स्वीकारना, बोलिए और जो बोलिए सच बोलिए। को वो बिल्कुल गलत है। अगर ये नहीं स्वीकारेंगे, आज नहीं स्वीकारेंगे, ना स्वीकारेंगे, कांग्रेस वाले ना स्वीकारें सच्चाई को, लेकिन 4 तारीख को, 4 जून को कांग्रेस मुक्त का निर्माण होना तय, और 4 जून को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो ये थे डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे, और बता रहे हैं कि क्या विकास बीजेपी ने किया है, विकास की मुद्दा क्या है, और जो यंग जनरेशन है वो किस तरफ डिक्लाइन हो रही है, और यंग जनरेशन का बहुत बड़ा हाथ रहेगा बीजेपी को काफी सीटें दिलाने के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जी, बहुत बहुत जय धन्यवाद भारत, साहब। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।